इस वचन की रचना को सुनकर के रामचंद्र जी परम संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा कि हे हरि, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा था उसे हृदय में रखना उचित होगा। ये कह करके अंतर्ध्यान भय सभाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। इस प्रकार कह करके भगवान श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और शंकर जी ने उसी मूरत को अपने हृदय में रख लिया। तब उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास में आए और ब्रह्मादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेर पठयहु भवन, दूर करेहु संदेहु। कहा कि आप लोग पार्वती के पास जाइए और उनसे उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और उनके पिता हिमाचल को कहकर के उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। तोरी सन गौर देखी तहाँ कैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। तब वहां जाकर के ऋषियों ने पार्वती को देखा और कहा कि मानो मूर्ति के समान बन करके आप तपस्या में लीन होकर के क्या कर रही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठिन तप कर रही हो। कहा कि हो राधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसियों सुन हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो। पार्वती ने कहा कि मुझे कहने में इस बात को बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि आप लोग मेरी मूर्खता को सुन करके हंसेंगे। तो मनहठ परा न सुनई सिखावा, कहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखा न हम चाहि उड़ाना। कहा कि हमने हट कर लिया है कि वो उपदेश जो मैंने नारद जी से सुना है कि मैं जल पर दीवार उठाना चाहती। नारद जी ने जो कह दिया उसे सही जान करके मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरे अज्ञान को तो देखिए।
कि मैं सदा शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी से ऋषय गिरे संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनु कहियों बसे हूँ किस गे। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंसकर बोले और तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुन करके आज तक किसका घर बसा है।